नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि सतगुरु कबीर की दया से आप और आपके परिवार पर उनकी मेहर बरस रही होगी और आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, काल इतना प्रबल और महाबली है कि उसने हमारे इस जीवन को भ्रम, माया, अहंकार, आशा, तृष्णा और पता नहीं कितने विषय विकार हैं जिनसे हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं और ये जान ही नहीं पाते कि वह परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, जिसके हम अंश हैं। हम ऐसे ही संसार में अपने सांसारिक कार्य करते करते एक दिन इस संसार से चले जाते हैं और ये बहुमूल्य जीवन, जिसकी बहुत भारी कीमत है, उसको समझ ही नहीं पाते और इसे ऐसे ही उस परमात्मा का नाम लिए बिना यूं ही निचली योनियों में अपना स्थान पक्का कर लेते हैं और फिर वहाँ पता नहीं कितने दुख भोगते हैं और भोगते ही चले जाते हैं। परंतु अब आज हमें उस सतगुरु की दया से ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हम इस संसार में आकर इस झूठी शान और शौकत देखकर इसमें डूबे हुए हैं और उस परमात्मा को फिर भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम सतगुरु कबीर साहिब द्वारा कहे गए दोहों के माध्यम से अपने आप को चेताने की कोशिश करते हैं। चाकी चली गोपाल की, सब जग पीछा झार, रूढ़ा शब्द कबीर का, डारा पार उखाड़। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि विधि विधान रूपी काल की माया रूपी चक्की दिन रात चलती रहती है और इसने सारे संसार को पीस डाला है। अर्थात काल हर समय जीवों के जीवन को नष्ट कर रहा है और उनके प्राण ले रहा है। परंतु कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु का अविनाशी सदुपदेश शब्द ज्ञान एक ऐसा रोड़ा है, अर्थात सतगुरु द्वारा दिया गया नाम जो अविनाशी है और स्वयं परमात्मा है, वो इस चक्की से नहीं पिसता, बल्कि इस चक्की के पार्ट ही उखड़ जाते हैं। अर्थात जो जीव सतगुरु के नाम का सुमिरन करता है और उसकी सूरत उस नाम में समा जाती है, तो उसे काल की ये माया रूपी चक्की भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो सीधा उस सतगुरु में समा जाता है। तो सतगुरु का सच्चा शब्द ही काल से मुक्त करा सकता है। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि संसार के लोग मृत्यु और समय को ही काल कहते हैं, परंतु जो वास्तविक काल है उसे अज्ञानी लोग कभी भी नहीं परख पाते। अर्थात काल काल कहते सब हैं, परंतु उसको जानता कोई नहीं है। आगे कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक विषय भोगों की जितनी भी कामनाएं और मन में जितनी भी कल्पनाएं उठती हैं, जिनसे जीव की सूरत इस संसार में फंसी हुई है और हमेशा ही इनमें फंसी रहती है, वे सभी काल कहलाती हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने मन और अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी और वो तभी संभव है जब हम उस सतगुरु के नाम का सुमिरन करें। तब ही इस मन की चंचलता और व्यर्थ की कल्पनाएं खत्म हो सकती हैं। काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरी कमान, कहे कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल अभिमान।
दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक शिकारी जब शिकार करने निकलता है तो वह हमेशा ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा कर रखता है, और जैसे ही उसका शिकार उसके सामने आ जाता है तभी वह उस पर तीर चलाकर उसको मार डालता है। तो कबीर जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह अपने हाथों में धनुष बाण धारण कर सबके सिर पर काल मंडरा रहा है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर हमें उससे बचना है तो केवल एक ही मार्ग है, और वो है हमें अपना संपूर्ण अहंकार और भ्रम को त्याग कर सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और उस अविनाशी नाम ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जाय झरोखे सोवता फूल न सेज बिछाए, सो अब कहूँ देखे नहीं छिन में गयो बिलाए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जिनके महल अटारियों में झरोखों से शीतल हवा आती थी और वे फूलों की सेज बिछाकर उन पर सुख की नींद से सोते थे, वे अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात वे सभी जो इतने सुखों में जीवन जीते थे और उनके चारों ओर योद्धा और पता नहीं क्या क्या ऐशो आराम था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें भी इस संसार से अवश्य ही जाना पड़ेगा। अतः हमें हमेशा काल से सचेत रहकर अपने कल्याण के लिए उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए, तब ही हम उससे बच सकते हैं, वरना हमें कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही दिल को और हमारी आत्मा और मन को शुद्ध करने वाले दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।